हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस सेशन। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। टारगेट आरआरबी पीओ यानी ऑफिसर स्केल 1 2025। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 2023 में जो आपका आरआरबी पीओ का पेपर हुआ था उसके प्रीलिम्स में पूछा गया क्वांट का मेमोरी बेस्ड सेक्शन, मेमोरी बेस्ड पेपर। ये वीडियो आपको एंड तक जरूर देखनी चाहिए, क्योंकि अगर आपने आरआरबी पीओ को टारगेट किया है तो इस वीडियो से आपको एक आइडिया आएगा कि कैसा पेपर आता है, कैसे सवाल आते हैं, किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपकी प्रिपरेशन जर्नी में बहुत हेल्प करेंगी और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप एंड तक वीडियो जरूर देखें। इसके अलावा आप अपने स्क्रीन पे देख रहे होंगे कि आप ये जो आरआरबी प्योर क्लर्क के पेपर है विद डिटेल्ड सॉल्यूशन डाउनलोड भी कर सकते हो। वो आपको हमारे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना है, जहां लिंक मिलेगा और आप फ्री ऑफ कॉस्ट इनको डाउनलोड कर पाओगे। आप बोल रहे होंगे कि सर पेपर डाउनलोड कर लेंगे तो वीडियो क्यों देखें? वीडियो प्रैक्टिस के लिए है दोस्त। कॉपी पेन उठा लो, एक एक क्वेश्चन स्क्रीन पे आए साथ साथ सोल्व करते चलना, ठीक है? चलो शुरू करते हैं फिर। तो आज का पहला क्वेश्चन, फाइंड द रॉन्ग टर्म इन द फॉलोइंग सीरीज। आपको बताना है कि इसके अंदर रॉन्ग टर्म क्या है। मैं आपको ज्यादा टाइम नहीं दूंगा, आपको हर वीडियो में जो भी क्वेश्चन स्क्रीन पे आया वीडियो पॉज करके आपको खुद सोल्व करना है। मैं फटाफट सोल्व करता चलूंगा, क्योंकि अगर मैं टाइम दूंगा तो टाइम बहुत ज्यादा लगेगा, ये वीडियो लंबी हो जाएगी, कोई फायदा नहीं है। देखो 245 से 250 पे जाओगे तो +5, क्योंकि तीन 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 डिजिट की ही सारी टर्म्स हैं और बहुत ज्यादा डिफरेंस भी नहीं है, तो आराम से बनाया जा सकता है। यहाँ पे जाएंगे तो +7, यहाँ पे जाएं तो +10, यहाँ पे जाएं तो अगर आप देखोगे +15, यहाँ पे आप देखोगे तो 18 624, यहाँ पे आप देखोगे तो 31। ठीक है भाई, तो इस तरीके से आपको यहाँ ये देखना है कि कौन सी टर्म रॉन्ग है। अब थोड़ा सवाल ये आता है कि मतलब कैसे पता चलेगा कि रॉन्ग है। अब देखो 5 7 10 15 इससे कुछ आइडिया नहीं आया, तो यहाँ देखो आप +2 हो रहा है, यहाँ देखेंगे +3 हो रहा है, यहाँ देखें +5 हो रहा है। अब ना तो ये ओड नंबर हैं सारे, ना ही ये सारे इवन नंबर हैं, ये क्या है? ये प्राइम नंबर है। तो 5 के बाद नेक्स्ट प्राइम नंबर 7 होगा, तो यहाँ 24 के बजाय 22 ऐड होगा। तो अगर 22 ऐड होगा तो ये 304 बनेगा, और अगर ये 304 होगा तो यहाँ 33 ऐड होगा, यानी कि अब इसके बाद जो नेक्स्ट प्राइम नंबर है वो 11 है। तो 22 + 11 33, तो ये पूरी लॉजिकल सीक्वेंस बनती है। ठीक है, तो यहां पे जो राइट आंसर था दैट इज ऑप्शन नंबर सी। आप आराम से इनको सोल्व कर सकते हो। ठीक है जी, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। वीडियो पॉज करें, खुद से सोल्व करें। हाँ, आपकी बेसिक पे कमांड होनी बहुत जरूरी है, तभी फायदा होगा। देखो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। अब यहाँ पे क्या दिया गया है? अब देखने में तो देखो कितनी छोटी छोटी टर्म से स्टार्ट हो रहा है और 5 डिजिट पे पहुंच गया, तो लॉजिक तो लग रहा है कि यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन का ही है, बट मल्टीप्लीकेशन का क्या लॉजिक है वो भी देखना जरूरी है। अब अगर यहाँ देखूं तो ये तो हो सकता है ×1 -2 हुआ हो। अगर यहाँ देखें तो ये ×2 + 8, कुछ गड़बड़ यहीं लग रही है मुझे तो, बाकी पता नहीं। अगर यहाँ पे देखें ×3 तो ये बन गया 204 + 3। अगर यहाँ देखो ×4 + 4, ये देखो ×5 तो +5, तो यहीं पे गड़बड़ है भाई। ठीक है, यानी कि यहाँ जो भी टर्म आई होगी वो ×2 + 2 हुई होगी। ठीक है, तो 68 - 2 66, तो यहाँ 33 होगा पक्का, क्योंकि अगर 33 होगा तो फिर 32 को भी ×1 + 1 कर दो, तो 33, फिर ×2 + 2 करोगे तो 68, और उसके बाद लॉजिकल टर्म बनती चलेगी। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर ए, यानी कि आपका 30 जो है वो रॉन्ग टर्म है। ठीक है भाई, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। 56 35 अगेन देखो, ज्यादा मुश्किल नहीं आता पेपर, क्योंकि 40 क्वेश्चन करने के लिए 20 मिनट मिलते हैं। ठीक है भाई, तो 30 सेकंड एक क्वेश्चन करने के लिए, और कट ऑफ भी बड़ी हाई जाती है, तो मतलब लेवल बहुत ज्यादा नहीं होता है, बट अगर आपका बेसिक पे कमांड नहीं अच्छा तो मुश्किल हो जाएगा। यहां देखें तो -21, यहां देखें तो +15, यहां देखें अगेन तो -24, यहां देखें तो +12। ठीक है, यहां देखें तो -21, यहां देखें तो +12। तो -21 + 12, तो अगर यहां भी फिर -21 हो तो, और यहां 12, तो मतलब यहां गड़बड़ है, क्योंकि -21 + 12 करोगे तो 47 होना चाहिए, और 47 में से -21 करें तो ये पूरी की पूरी कंडीशन फॉलो हो जाएगी। तो यहां पे जो रॉन्ग टर्म है दैट इज ऑप्शन नंबर सी, 50 आपका रॉन्ग है। क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखें भाई। 14 20 34 70 134 230। अब यहां पे देखूं तो प्लस हो रहा है 144, 12 का स्क्वायर होता है,
यहां पे देखूं तो प्लस 100 हो रहा है, 10 का स्क्वायर होता है। यहां देखूं तो प्लस का 64 हो रहा है, 8 का स्क्वायर हो रहा है। यहां देखूं तो प्लस का कुछ और ही हो रहा है, बल्कि यहां 49 ऐड होना चाहिए। तो 34 की बजाय अगर यहां पे कितना हो, 70 माइनस 29, नहीं कुछ गड़बड़ है, 6 का स्क्वायर करें तो 36 ऐड होना चाहिए। तो 36 ऐड होगा तो 34 बिल्कुल करेक्ट है भाई, ये भी ठीक है। फिर यहां देखो तो 6 के बाद 4 का स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर 16 ऐड होना चाहिए। तो यहां 18 होना चाहिए था 20 के बजाय, क्योंकि फिर प्लस 4 होता जो कि 2 का स्क्वायर है। ठीक है, तो यहां पे जो रॉन्ग टर्म है दैट इज ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है भाई? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, 4 8 35 अगेन लॉजिक वही लग रहे हैं, प्लस माइनस के ही। ठीक है, बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। 4 से 8 पे जाता है प्लस 4, 2 का स्क्वायर होता है। 8 से 35 पे गया प्लस 27, 3 का क्यूब होता है। प्लस 16 4 का स्क्वायर होता है। तो यहाँ 5 का क्यूब होना चाहिए प्लस 125, बिल्कुल सही है। फिर यहाँ 6 का स्क्वायर 36, तो ये 212 होना चाहिए था, क्योंकि ऐसा होता तो फिर 7 का क्यूब 343 ऐड हो जाता। ठीक है, तो 211 की बजाय यहाँ 212 आने वाला है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्लियर है सभी को? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। अब वीडियो में जो भी क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ रहे हैं सबको वीडियो पॉज करके आराम से सोल्व करें। ठीक है, जल्दबाजी नहीं करनी, पर सबको सोल्व करना। मैं भी करता चलूंगा, आप भी करें। एज ऑफ ए 8 years ago was thrice of B at that time। ठीक है, 8 years ago ए की जो एज है बी की एज का थ्राइस थे भाई, 8 years ago। एज आफ्टर 4 year विल बी ट्वाइस द बीज एज आफ्टर 6 year। ठीक है, तो ए की एज आफ्टर 4 year, ए की एज प्लस 4 year, दैट इज विल बी ट्वाइस ऑफ द बीज एज आफ्टर 6 year। ठीक है, इफ एज ऑफ सी इज 6 year लेस देन द एवरेज प्रेजेंट एज ऑफ ए एंड बी, देन फाइंड द एज ऑफ सी। ठीक है, अब यहां से इक्वेशन बनेगी। अगर मैं देखूं क्यों इक्वेशन क्यों बनेगी, अब देखो ए की एज 3 8 year एगो, बी की एज 8 year एगो, ये रेशियो है 3:1, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करें a माइनस 8 3b माइनस 24, तो ये उधर जाके माइनस होगा 3b माइनस 8, ये उधर जाके प्लस का होगा तो 16, और इसको सोल्व करूंगा तो a माइनस 2b, ये 12 और ये 4 उधर जाके माइनस तो 8। ठीक है, अब अगर ये इक्वेशन 1 है ये 2 है और दोनों इक्वेशन का सम कर दें, इक्वेशन 1 प्लस 2, तो ये आ जाएगा इधर 3b माइनस a दैट इज 16, तो a से a कैंसल, तो b की वैल्यू बची 24। अगर b 24 है तो यहां पुट कर लो भाई, तो a कितना हो जाएगा, फिर a उधर चला जाएगा, 24 3 से 72 माइनस 16 दैट इज a, तो a की वैल्यू आ गई 56। ठीक है, अब 8 ईयर एगो ये कितना होगा 16, और ये 8 ईयर एगो 48, बिल्कुल है भाई। आफ्टर 4 ईयर ये 28 और नहीं ये 60 और ये 30 दूनी 60, बिल्कुल सेटिस्फाई कर रहा है। अब वो कह रहा है कि एज ऑफ सी इज 6 year लेस देन द एवरेज प्रेजेंट एज ऑफ ए एंड बी, तो ए और बी की एवरेज प्रेजेंट एज 56 प्लस 24 डिवाइड बाय 2, और इसमें 6 year लेस है तो इसमें से -6 कर दो, ये सी की प्रेजेंट एज होगी। तो ये बन गया 80/2, 40 माइनस 6 तो 34 ईयर। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्लियर है भाई सभी को? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। A shopkeeper buys an item for ₹500 and sells it at 20% profit, but one customer buys it from him at the selling price for 4 years at a simple rate of interest which is 5% per annum. So how much profit percentage is earned by a shopkeeper if interest is also considered as profit? देखो भाई कि 500 का है, ठीक है, और सेल्स एट 20% प्रॉफिट, तो प्रॉफिट जो बना इस पे 100 बना, तो टोटल कॉस्ट इसकी 600 हो जाती है। ठीक है भाई, जो टोटल कॉस्ट होगी इसकी वो 600 हो जाएगी। अब वो कह रहा है कि 4 साल के लिए सिंपल रेट ऑफ इंटरेस्ट है 5% से। अगर 4 साल से सिंपल रेट ऑफ इंटरेस्ट है 5, तो ये कितना बनना चाहिए, तो 4 ईयर का 5% से 20% इंटरेस्ट बनना चाहिए।
ठीक है। तो इस 600 पे अगर 20% इंटरेस्ट देखूं तो 120, तो टोटल कॉस्ट इसकी 600 से 120 और ऐड होके अगर ये इसका सीपी था तो फाइनल एसपी बना 600 प्लस 120 यानी कि 720। ठीक है, अगर 720 बना तो अब प्रॉफिट कितना, 720 माइनस 500 तो 220। तो 220 जो है वो 500 का कितने परसेंट है इंटू 100, 0.5 से गया तो 44%। ठीक है, तो जो राइट आंसर होगा यहां पे दैट इज ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है जी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। टू पाइप्स विद अ लीकेज आर फिलिंग अ टैंक, द पाइप्स एंड द लीकेज कैन फिल द टैंक इन 18 आवर्स। मैंने कहा कि दो इनलेट पाइप हैं ए और बी और एक लीकेज है सी। जब ये तीनों चलते हैं तो पाइप को फिल होने में 18 आवर्स लगते हैं। ठीक है, बट आफ्टर 3 आवर्स ऑफ वर्किंग द लीकेज वाज ऑब्जर्व्ड एंड रिपेयर्ड। 3 घंटे तक तो लीकेज चली, उसके बाद लीकेज को रिपेयर कर दिया गया। द पाइप्स अगेन स्टार्ट फिलिंग द टैंक एंड दे फिल द रिमेनिंग पार्ट इन 10 आवर्स। तो मतलब ए और बी जो रिमेनिंग पार्ट है उसको 10 आवर्स में फिल करते हैं। ठीक है, तो फाइंड द टाइम टेकन बाय द लीकेज टू एम्प्टी द फुली फिल्ड टैंक। अब देखो मैंने कहा कि जो टैंक की कैपेसिटी है वो 180 लीटर है, तो जब ए और बी और लीकेज चलती होंगी तो 10 लीटर डालते होंगे पर आवर। ठीक है, अब 3 आवर तक लीकेज चली है तो 3 घंटे में ये सिर्फ 30 लीटर ही फिल कर पाए होंगे 3 आवर तक। ठीक है, उसके बाद जितना भी बच गया 180 माइनस 30, 150 लीटर। अब तो लीकेज नहीं है ना, ये दोनों 10 आवर्स में फिल कर देते हैं, तो ये 15 लीटर फिल करते होंगे पर आवर। तो अगर ये 15 करते हैं और तीनों मिलके ए बी और सी तीनों मिलके सिर्फ 10 लीटर ही डालते हैं पर आवर, और इसमें से ए और बी 15 डालते हैं, तो दैट मीन सी 5 लीटर निकालता होगा पर आवर। ठीक है भाई, तो अगर ये 5 लीटर पर आवर निकालता है तो 180 लीटर निकालने में इसको कितना टाइम लगेगा, 180 बाई 5 यानी कि 36 आवर्स में ये इसको खाली कर देगा। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्लियर है। अगेन अगर बेसिक अच्छा है, क्वेश्चंस का लेवल तो इतना ज्यादा नहीं, आराम से बना सकते हो। क्वेश्चन नंबर 9। Sushil distributes 15%, 10% and 20% of his monthly income to his son, daughter and wife. ठीक है, सुशील की अगर इनकम 100 है तो वो इसमें से 3 लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करता है, और वो डिस्ट्रीब्यूट करता है सन में, डॉटर में और अपना वाइफ में। ठीक है, तो सन को मिलता है 15%, ठीक है, डॉटर को मिलता है 10% और वाइफ को मिलता है 20%। ठीक है, हु स्पेंड 60, 60 एंड 30% ऑफ दैट अमाउंट रिस्पेक्टिवली। अब इनके जो खर्चे हैं, एक्सपेंसेस हैं, 60, 60 और 30%। इसका 60% कितना होगा 9, इसका 60% कितना होगा 6, और इसके जो एक्सपेंसेस हैं वो 30% कितने होंगे 6। तो इफ द डिफरेंस बिटवीन द टोटल अमाउंट लेफ्ट विद द चिल्ड्रन अलोंग विद वाइफ, ठीक है, एंड सुशील इज 961, तो व्हाट इज द मंथली इनकम ऑफ सुशील। अब सुशील के पास कितना बचा है, 15, 10 और 20 दे दिया भाई, तो 15, 10 और 20 देने के बाद सुशील के पास बचा 55, क्योंकि टोटल तो 100 ही होता है। अब इनके पास बचा, सन के पास 6, डॉटर के पास 4, वाइफ के पास 14, तो इनके पास 6 प्लस 4, 10 प्लस 14, तो कितना बचा 24। तो जो सुशील के पास बचा और जो इनके पास बचा, इसका डिफरेंस 31 है हमारे अकॉर्डिंग, लेकिन उसने दिया 961, तो 1 की वैल्यू कितनी, 31 से गया 331। ठीक है, तो व्हाट इज द मंथली इनकम ऑफ सुशील। इनकम तो 100 थी, तो 100 इंटू 31, तो इनकम इज 3100। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है, आराम से बना सकते हो, थोड़ी धैर्य की जरूरत है, बस कैलकुलेशन पे काम करना, थोड़ा कैलकुलेशन अच्छी होगी बन जाएगा। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। टू कार्स L and M start from two places A and B respectively which are 800 किलोमीटर apart at 8 AM। ठीक है, तो ये L है, ये M है। ठीक है, टू कार्स है L और M, स्टार्ट फ्रॉम टू प्लेसेस A एंड B। ये A प्लेस है और ये B प्लेस है, दोनों 800 किलोमीटर है। ठीक है, बोथ द कार्स रन एट एवरेज स्पीड ऑफ 50 किलोमीटर टुवर्ड्स ईच अदर, 50 किलोमीटर पर आवर, 50 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, कार L स्टॉप्स एट 9 AM एंड अगेन स्टार्ट एट 10 AM।
तो ये एल यहाँ पे 8 AM पे शुरू किया इसने भी, और इसने भी 8 AM पे शुरू किया भाई, तो 9 AM पे ये यहाँ पहुंच गई। कितना किलोमीटर ट्रेवल करके? 50 किलोमीटर। और फिर 10 AM पे ये यहां से चलती है। ये कार एल की पोजीशन है। उसके बाद वाइल द कार एम कंटिन्यूज टू रन विदाउट स्टॉपिंग, तो व्हेन डू द टू कार्स क्रॉस ईच अदर, तो दोनों कितने बजे क्रॉस करेंगे एक दूसरे को? अब देखो भैया, ये 10 AM पे यहां पहुंच गई कार एम, कितना 50 की स्पीड से 100 किलोमीटर कवर कराई। तो अब इन दोनों को सिर्फ यही डिस्टेंस तो कवर करना है ना, ये और ये डिस्टेंस कितना? 800 माइनस 50 ये कवर करके आ गई और 100 ये, ठीक है। तो सिर्फ 650 किलोमीटर कवर करना है। अब दोनों की जो रिलेटिव स्पीड है अपोजिट डायरेक्शन है, तो 50 प्लस 50 100 किलोमीटर कवर करेंगी पर आवर। तो 650 को कवर करने में कितना टाइम लगेगा? 650 बाई 100, ठीक है। तो 13 बाई 2 आवर्स, यानी 6 आवर्स 30 मिनट। कब? 10 बजे के बाद। तो 4:30 पे ये एक दूसरे को क्रॉस करेंगे। तो जो राइट आंसर था दैट इज ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि 10 के बाद है ना, 10 के बाद है ये डिस्टेंस, 10 के बाद कवर किया दोनों ने। क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 टू 15। ये एक डीआई है, इसको सोल्व करते हैं, फिर इस पे जो क्वेश्चन होंगे उनको देखेंगे, ठीक है। वीडियो पॉज कर लो, आप भी सोल्व करो साथ के साथ। आंसर द क्वेश्चंस बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन गिवन बिलो। A textile company in manufacture two different type of article, type L and type M. For each L type of article, the ratio of cost price to the mark price is this. Percentage by which profit earned on selling an L type of this. पता नहीं क्या क्या दे रखा है, हमें भी नहीं मालूम है। देखते हैं जो भी होगा, टेबल बना लेते हैं पहले। दो ही टाइप के आर्टिकल है, तो टाइप L और M, ठीक है। तो यहां ले लें अगर सीपी, यहां ले लें एमआरपी, यहां ले लें एसपी, यहां ले लें डिस्काउंट, यहां ले लें प्रॉफिट, ठीक है। अब देखते हैं क्या है। देखो क्या कह रहा है कि द रेशियो ऑफ द कोस्ट प्राइस टू दैट ऑफ द मार्क प्राइस इज एल टाइप ऑफ आर्टिकल इज 8:15। तो ये 8 है, तो ये 15 है भाई, ठीक है। Percentage by which profit earned on selling an L type of article is 80% more than the discount allowed on the same article, ठीक है। डिस्काउंट अलाउड ऑन, अगर यहां डिस्काउंट 100% का दिया तो जो प्रॉफिट है वो 80% मोर है, तो 180% का है। आगे क्या है देखते हैं। द टोटल रेवेन्यू जनरेटेड फ्रॉम सेलिंग 600 आर्टिकल्स ऑफ टाइप एल इज 75,000, ठीक है। एक आर्टिकल कितने का होगा? टोटल रेवेन्यू जनरेटेड फ्रॉम सेलिंग 600 आर्टिकल, तो सेलिंग प्राइस आ गया ना, तो सेलिंग प्राइस कितना आएगा भाई? 75,000 बाय 600 एक आर्टिकल का। तो 0 से 0, ये 3 से गया 250, 3 से गया 2, 2 से गया तो 125। तो सेलिंग प्राइस ऑफ ईच आर्टिकल एल इज 125। अब आगे देखते हैं क्या कह रहा है। फॉर ईच एम टाइप ऑफ आर्टिकल द कोस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 70% ऑफ द मार्क प्राइस ऑफ द सेम आर्टिकल। अगर ये 10 है या 100 है तो ये 70 होगा। रेशियो बिटवीन द प्रॉफिट अर्न्ड ऑन सेलिंग एम टाइप ऑफ आर्टिकल टू द डिस्काउंट अलाउड ऑन द सेम आर्टिकल इज दिस। प्रॉफिट 2 है तो डिस्काउंट 1 है। द टोटल रेवेन्यू जनरेटेड फ्रॉम सेलिंग 700 आर्टिकल ऑफ टाइप एम इज दिस। तो एक आर्टिकल का सेलिंग प्राइस क्या होगा? 1,26,000 डिवाइड बाय 700, 20, तो 7 से गया 180, तो ये सेलिंग प्राइस आ गया 180, ठीक है भाई। तो अब यहां से अगर आप देखोगे कि किस तरीके से चीजें चलेंगी, तो वो नॉर्मली वैसे तो कोई दिक्कत नहीं है, क्या सोल्व करने में कोई ज्यादा परेशानी नहीं है, बट हम सोच रहे हैं कि आसान से आसान तरीका कैसे ढूंढें। एक तरीका तो ये भी हो सकता है कि अगर मैं बोलूं कि प्रॉफिट 2x का है तो डिस्काउंट x का है, तो अगर मैं सेलिंग प्राइस में डिस्काउंट ऐड कर दूं तो एमआरपी बनेगा, और अगर मैं सेलिंग प्राइस में से प्रॉफिट माइनस कर दूं तो सीपी बनेगा, ठीक है। 0 से 0 अगर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, 18 सत्ते 126, 1260 प्लस 7x दैट इज 1800 माइनस 20x, ठीक है। तो ये उधर जाके माइनस होगा तो कितना बचा भैया? 540,
ठीक है, ये उधर जाके ऐड होगा तो 27x, तो x की वैल्यू आ गई 20। ठीक है, तो प्रॉफिट परसेंट है ना, यह नॉर्मल वैल्यू थी ये 2:1 एंड आई टू द डिस्काउंट अलाउड ऑन, तो नॉर्मली होगा। तो यहाँ 40 का अगर प्रॉफिट हो रहा है तो डिस्काउंट 20 दिया है, तो अगर डिस्काउंट 20 है, 180 सेलिंग प्राइस है, तो एमआरपी 200 और 180 माइनस 40 तो सीपी 140। ठीक है, तो ये तो सारी चीजें आ गई भाई। अब यहां भी सेम कर सकते हो आप। ठीक है, अगर ये 100 है, ये 180 है, तो 5:9 में है, तो अगर ये 5x है तो ये 9x है। ठीक है, इतना ही तो होगा। अब अगर मैं सेलिंग प्राइस में डिस्काउंट ऐड कर दूं और सेलिंग प्राइस में से प्रॉफिट माइनस कर दूं, तो एमआरपी 15 है तो सीपी 8 है। अब ये बन गया 1000 प्लस 40x, 15 5 75, 7 15 दूनी 30 और 7 37, 3 15 1875 माइनस 135 x, तो ये इधर आके ऐड होगा तो 175x, उधर जाके माइनस होगा 875, तो 5 से गया भाई, 17 5 85, x की वैल्यू आ गई 5। तो प्रॉफिट है 45 का, ये है 25, सेलिंग प्राइस है 125। ठीक है, तो ये 125 और 25 बन गया 140, और ये इसमें से माइनस करोगे तो बन गया 80। नहीं, गड़बड़ है भाई, 125 25 150 हो गया सही, गड़बड़। ठीक है, तो यही सीपी एमआरपी वगैरह आ जाएंगे इसके। तो ज़्यादा मुश्किल नहीं था, आसानी था, तो बना सकते हो आप इजीली। अब क्वेश्चन देखते हैं इस पे। क्वेश्चन नंबर 11, फाइंड प्रॉफिट अर्न्ड फ्रॉम सेलिंग ऑल आर्टिकल्स ऑफ टाइप एम। अब टाइप एम और एल के टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल देख लो ना, ये 600 आर्टिकल हैं और ये 700 आर्टिकल हैं। तो एम पे अगर प्रॉफिट 40 का है, 700 आर्टिकल है, तो 700 इंटू 40, 700 इंटू 40 तो 28,000। If all articles of type L had been sold without allowing any discount, then find the profit generated by selling all article of type L. अगर डिस्काउंट ही ना दे, ठीक है, तो एमआरपी पे बेचेगा भाई, तो डिस्काउंट ही नहीं देगा एल में, तो 150 एमआरपी है, सीपी 80 था, तो प्रॉफिट सीधा कितना 70, और 600 आर्टिकल है, तो 600 इंटू 70 तो कितना हो गया 42,000। क्वेश्चन नंबर 13, फाइंड द रेशियो बिटवीन द सेलिंग प्राइस ऑफ ईच एल टाइप ऑफ आर्टिकल। सेलिंग प्राइस ऑफ एल, तो सेलिंग प्राइस ऑफ एल इज 125 एंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ ईच एम टाइप ऑफ आर्टिकल, तो एम का कॉस्ट प्राइस 140, तो 5 से गया 25, 5 से गया 28, तो आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, प्रॉफिट अर्न्ड ऑन ईच एल टाइप ऑफ आर्टिकल। एल टाइप ऑफ आर्टिकल पे प्रॉफिट कितना है भैया 45, इज व्हाट परसेंटेज ऑफ द प्रॉफिट अर्न्ड ऑन ईच एम टाइप ऑफ आर्टिकल। तो यहां प्रॉफिट है 40, तो 45 40 का कितने परसेंट है, परसेंटेज के लिए इंटू 100, 20 से गया 2, 20 से गया 5, तो 225/2, तो ये 112.5%। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द डिस्काउंट अलाउड ऑन ईच एल एंड एम टाइप ऑफ आर्टिकल। ठीक है, तो दोनों पे डिस्काउंट देखो, यहां 25 का, यहां 20 का, तो दोनों का डिफरेंस कितना 5, तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है सभी को, तो आसान डीआई था, ज्यादा मुश्किल नहीं है। नेक्स्ट जो 16 से 20 क्वेश्चन है, ये अप्रोक्सीमेशन के सवाल है। देखो भाई, थोड़ी पेशेंसली हैंडल करना, कैलकुलेशन अच्छी होगी तो बहुत जल्दी जल्दी बना पाओगे। 20 मिनट में 40 क्वेश्चन, मतलब 40 के 40 भी बना देते हैं यार बच्चे। ठीक है, आप भी बना सकते हो। इसको ले लो 20%, इसको ले लो 30, तो 20% ऑफ 30 इज 6 प्लस ये हो गया 4, ये 25, 4 इंटू 25 हो गया 100, माइनस 25% ऑफ 50, तो 50 का 25% मतलब आधे का आधा, तो मतलब कितना 12.5, तो ये 106 माइनस 12.5, तो 95.5। ठीक है, यही बनेगा ना 94, अरे क्या कर दिया हमने 93.5। ठीक है, तो अप्रोक्सीमेटली कितना बन गया 94, तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आप सोच रहे होंगे सर 92 भी है, तो 93.5 को तो 94 कंसीडर करेंगे ना। ठीक है, सिंपली बोर्ड मास रूल पता है आपको,
ठीक है, आपकी बेसिक कैलकुलेशन अच्छी है, बेसिक कैलकुलेशन, और इसके अलावा आपका परसेंटेज और रेशियो ठीक है, तो मतलब आप भर के स्कोर करेंगे आरआरबीपीओ क्वांट में। ठीक है, बढ़ के बढ़िया से स्कोर। ठीक है भाई, चलो क्वेश्चन नंबर 17। 119.90 को ले सकते हो 120%, और इसको ले लो 70, तो 12 7 जा 84 प्लस 9.87 का मतलब 10, इसका मतलब 7, 10 इंटू 7 70, माइनस 75% ऑफ 144, तो 144 75% मतलब इसका हाफ, हाफ करोगे तो 72। भाई ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, 50% माइनस 25%, 75% का मतलब यही है। ठीक है भाई, 50 और 25 माइनस है तो माइनस लेंगे, और इसका फिर आधे का आधा मतलब 36। ठीक है, तो अब 84 में से 72 गया तो 12, 70 में से 36 गया तो 34, दोनों का सम कर दूं तो 46, गिवन इन द ऑप्शन नंबर ई। जल्दी जल्दी करना है बस। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18। देखो अगेन, ये क्या है 334, ये कितना है 1000, तो 1334 माइनस 30% ऑफ दिस, इसका 10% 660 होगा, तो ये बन गया 1980। 10% इतना होगा, 30 के लिए 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये बन जाएगा। ठीक है, दैट इज इक्वल टू, अब ये सारी चीजें उधर जाके प्लस होंगी, ये 5 का क्यूब 125, और ये 125 इधर जाके माइनस हो गया, और प्लस ये 23.54, तो 24 का स्क्वायर कर दो। ठीक है, ये गड़बड़ हो सकती है भाई, 23.54 है। ठीक है, क्योंकि 23 का स्क्वायर 529, 24 का स्क्वायर 576। ठीक है, और ये आंसर बहुत पास पास है, तो मिडल सी की वैल्यू ले लो इन दोनों के, तो 530 और 576, तो 46 23 9 नहीं 30, 76 में 30 गया, 46 23 ऐड करूंगा तो 552, 552 मिडल वाली वैल्यू ले लो, क्योंकि 23.5 का स्क्वायर है, तो 552, और ये इंटू एक्स इंटू 2.5 है। ठीक है, अब पहले इसी को सोल्व कर लेते हैं, तो ये दोनों का सम करें तो कितना बन गया भाई, 4 और 2 6, 3 और 5 8, 3 और 5 8, नेगेटिव आ रहा है कोई बात नहीं, 1980 और 20 दे दिया 2000, तो 2105, 2105 में से माइनस कर दो इसको, 15 में से 6 गया 9, 9 में से 8 गया 1, 10 में से 8 गया 2, तो माइनस का 219 है, और 2.5 इधर आके डिवाइड करेगा, 2.5 का मतलब 5/2, तो ये 5 से अगर काट दूं तो 44। ठीक है, तो 44 2 जा 88, तो माइनस का 88 आ रहा है, तो माइनस में 88 सबसे बड़ा, तो फिर यहाँ 78 ही है। ठीक है, और तो कोई इलाज ही नहीं है यहाँ पे। अब पूरा एग्जैक्ट थोड़ा देखेंगे ना, ये 334 1000 1334 देख लेते हैं, कहीं घटाने में दिक्कत ना कर दी हो हमने कहीं। ठीक है, फिर यहाँ से 5 का क्यूब 125, ये अगर मिडल में ले लूँ तो 552, तो इन दोनों का सम करें तो 1886, इन दोनों का सम करें 1980 और 2080 2105, 15 में से 6 गया 9, 9 में से 8 गया 1, 10 में से 8 गया 2, सही तो है। ठीक है, 5/2, तो लगभग यही आएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19। देखो भाई 123.23 प्लस 45 इंटू 45। ठीक है, तो 123 प्लस 45 का स्क्वायर 2025, माइनस 499 की जगह अप्रोक्सीमेटली 500 लोगे, इसका 25%, आधे का आधा 125। ठीक है, दैट इज इक्वल टू 100 इंटू 49.5, तो कितना बन जाएगा भाई 4950। ठीक है, यही बनेगा 4950 परसेंट ऑफ 30, तो इंटू 30/100, परसेंट बताना है प्लस डैश, तो ये कैंसल, इधर इसमें से इसको माइनस करोगे 1900, तो 2023, और ये माइनस हो गया इधर जाके 3 इंटू 5 15, 3 इंटू 9 27, 28 2 18, तो 13 माइनस 5 8,
11 माइनस 8 3, 19 माइनस 45 तो 538। तो ऑप्शन नंबर ई इज द राइट आंसर। क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20। देखो भाई, अब ये इसको कितने से, अगर इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दें तो यही बनेगा लगभग। तो यहां से आया 100 और 100 इंटू 8 तो 800 और 800 माइनस 15 करोगे तो 785। अब 4.8% ऑफ 400 है, ठीक है। तो ये बन गया 48, 4.8 बाय कितना बनेगा, परसेंटेज के नाम का 100, 1000 ऐसे ही तो लोगे ना, 4/8%। अब डेसिमल के नाम की भी 0 और इंटू 400। अब डेसिमल खत्म है, 2 0। तो 4 8 32, 16 3 19 तो 19 बनेगा सिर्फ, अप्रोक्सीमेटली 19 और ये 625 तो ये बन गया 644। उधर जाके माइनस हो गया तो 5 माइनस 4 गया 1, 8 माइनस 4 गया 4, 7 माइनस 6 गया तो अप्रोक्सीमेटली 142। दैट इज गिवन इन द ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, क्योंकि अब ये देखना भी पड़ेगा, 139 भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि यहां से भी हमने एक फालतू लिया था, 1 ज्यादा ही लिया ना, 8 मान लिया था इसको, और ये 100 और ये 48 पॉइंट तो ये 19, ये भी हमने ज्यादा लिया है क्योंकि 139 भी है ना। तो 139, 142, 145 पर ये ज्यादा वैल्यू ले रहे हैं, यहां भी ज्यादा ले रहे हैं, यहां भी ज्यादा ले रहे हैं और यहां भी ज्यादा ले रहे हैं, तो आंसर नीचे की तरफ जाना चाहिए। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। अगर इतना पास ऑप्शन है तो ये देखो कहां ज्यादा लिया है कहां कम लिया है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21। देखो भाई, पार्टनरशिप का एक क्वेश्चन है। क्या कह रहा है? एट द बिगिनिंग ऑफ ए पार्टनरशिप बिजनेस द कैपिटल ऑफ पी वाज 9/4 ऑफ क्यू। पी वाज 9/4 ऑफ क्यू, तो ये 9 है ये 4 है। ठीक है, 9/4 ऑफ क्यू का मतलब तो यही हुआ। ठीक है, ये इन्वेस्टमेंट है स्टार्टिंग में। आफ्टर 4 मंथ पी विड्रॉज 1/3 of his capital and after 6 months Q withdraws 1/2 of his capital at the end of the year। ये जानना बड़ा जरूरी है क्योंकि जब तक टाइम नहीं पता होगा फिर क्वेश्चन को मूव कैसे करोगे। अब यहां कह रहा है कि आफ्टर 4 months P withdraws 1/3, तो 4 मंथ तो इसका यही लगा रहा ना, फिर 1/3 इसका 3 विड्रॉ हो गया तो 6 रह गया बाकी के 8 मंथ के लिए। क्यू की बात करूं तो क्यू विड्रॉ 6 मंथ आफ्टर, तो 6 मंथ तो इसका यही लगा रहा, फिर 1/2 इसका 2 विड्रॉ हो गया तो 2 ही रह गया, ये अगले 6 मंथ के लिए। तो प्रॉफिट शेयरिंग 36 और ये कितना 48, 36 और 48 कितना हो जाएगा भाई? 36 और 48 84 और ये 24 और 12 36। तो ये 6 से गया 14, 6 से गया 6, फिर 2 से गया 7, 2 से गया 3। तो इनका जो प्रॉफिट है वो इस रेशियो में है। और इफ द प्रॉफिट अनकर्ड इज दिस, तो 7 + 3 10 की वैल्यू 88,000, तो 1 की वैल्यू इतनी, रिसीव्ड पी का प्रॉफिट कितना है 7, तो 8800 इंटू 7, 0078 जा 56 5, 56 और 5 61, तो 61,600। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22। 5 मैन कैन कंप्लीट अ वर्क इन 16 डेज। 5 मैन किसी काम को 16 डेज में कर सकते हैं। विच 8 वीमेन कैन कंप्लीट इन 36 डेज। 8 वीमेन सेम काम को 36 डेज में कर सकती हैं। ठीक है, इक्वल होगा। तो इफ 10 मैन स्टार्टेड द वर्क एंड आफ्टर 4 days 12 वीमेन जॉइंड देम, देन फाइंड द टोटल टाइम टेकन टू कंप्लीट द मैन। तो जब तक मैन वीमेन की एफिशिएंसी नहीं होगी हमारे पास और टोटल वर्क नहीं होगा, क्वेश्चन तो सोल्व नहीं होगा। तो ये भी टोटल वर्क है, ये भी दोनों इक्वल होंगे। तो 5 मैन इंटू 16 दैट इज 8 वीमेन इंटू 36। तो 8 से गया 2, 2 से गया 18, तो मैन बाय वीमेन की एफिशिएंसी में रेशियो आ गया 18/5। तो टोटल वर्क यहां से निकाल लो। टोटल वर्क कितना भाई? 5 मैन कंप्लीट इन 16 डेज, तो एफिशिएंसी ऑफ 1 मैन इज 18, तो 5 की 5 इंटू 18 और कितने हैं भाई 16 डेज, तो 18 पंजे 90 गुना 16, तो 1440 यूनिट आ गया भाई। ठीक है, 1440 यूनिट टोटल वर्क। अब वो कह रहा है कि इफ 10 मैन स्टार्टेड द वर्क एंड आफ्टर 4 days 10 मैन स्टार्टेड द वर्क, तो 10 मैन
एक दिन में एक आदमी कितना करता है 18, तो 10 मैन फिनिश करेंगे 10 इंटू 18, तो 4 डेज में कितना कर देंगे 720 यूनिट। तो अब 144 में से 0 में से 720 हो गया, तो 720 और रह गया। अब 12 वीमेन ज्वाइंट, तो इतना काम तो ये हो ही रहा है, 10 मैन तो कर ही रहे हैं, तो 10 मैन तो डेली 180 यूनिट करते ही हैं, प्लस अब 12 वीमेन भी आ गई और 1 वीमेन 5 करेंगी, तो ये 60 और ये 80, तो अब 240 यूनिट वर्क होगा भाई डेली। ठीक है, तो 720 डिवाइड बाय 240, तो ये कितने में 3 डेज में हो जाएगा। ठीक है, तो टोटल टाइम कितना लगा 3A और 4A, तो 3 + 4 7 डेज। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23। A sum of rupees 20,500 is invested at 20% rate of simple interest per annum for 4 year। ठीक है, अब 20% से 4 ईयर का इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट बनेगा 80%, तो 80% ऑफ 20,500, ये कैंसल, तो 0, 8 5 जा 40 और 8 2 जा 16, तो ये आपका इंटरेस्ट बन गया। एंड द अमाउंट ऑब्टेन्ड इज इन्वेस्टेड एट 10% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट। अब जो भी अमाउंट बना 20,500 प्रिंसिपल और ये इंटरेस्ट, तो टोटल बन गया 36,900। अब इसको 10% से लगाया 2 ईयर के लिए, तो पहले 10% से फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट कितना 3690, सेकेंड ईयर का भी 3690 प्लस इसी का 10% 369, तो यहां से 3690 और ये इसमें ऐड करेंगे तो 9 6 और 9 15 1 4059। अब ये सम करोगे 9 14 7, तो 7749, तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्लियर है? तो यही आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24। अ ट्रेन 480 मीटर लॉन्ग ट्रेवलिंग एट 90 किलोमीटर पर आवर क्रॉसेज अनदर ट्रेन ट्रेवलिंग एट 144 किलोमीटर पर आवर इन अपोजिट डायरेक्शन इन 9 सेकेंड। ठीक है, तो टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल होगा भैया? एक ट्रेन है 480 मीटर की, सेकेंड ट्रेन की लेंथ हमें पता नहीं है। ठीक है, अब अगर अपोजिट डायरेक्शन है, ये तो डिस्टेंस हो गया। डिस्टेंस क्या होता है? स्पीड इनटू टाइम। अब यहां रिलेटिव स्पीड होगी क्योंकि दो स्पीड काम कर रही है, तो रिलेटिव स्पीड जब अपोजिट डायरेक्शन होती है तो क्या होती है? सम ऑफ द स्पीड। तो ये 90 है, ये 144 है, तो 90 + 144, लेकिन डिस्टेंस मीटर में है, तो इसको भी मीटर में कन्वर्ट करोगे तो इनटू 5/18। ठीक है, और 9 सेकेंड में, तो ये 9, तो अब यहां पे अगर ये 9 से गया तो 2, ये बनेगा 234, तो 234 को 2 से डिवाइड करोगे तो 117 इंटू 5, तो ये आ गया 585। अगर ये ट्रेन 480 की है तो दूसरी ट्रेन कितने की है? 485 माइनस दिन, तो 105 मीटर की है। ठीक है, तो इफ द सेकेंड ट्रेन क्रॉसेज ए प्लेटफॉर्म इन 8 सेकेंड देन फाइंड द लेंथ ऑफ द प्लेटफॉर्म। अब जो सेकेंड ट्रेन है जब प्लेटफॉर्म को क्रॉस करेगी तो अपनी लेंथ प्लस प्लेटफॉर्म की लेंथ को क्रॉस करेगी, और सेकेंड ट्रेन की स्पीड है 144 किलोमीटर पर आवर, तो इसको भी मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करोगे, और ये इसको 8 सेकंड में करती है, तो 18 से गया 8। ठीक है, तो 8 5 जा 40, 48 जा 320, तो ये 105 है, तो इसमें से माइनस करोगे तो ये 215 मीटर बचा। ठीक है, तो जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है भाई? बात समझ पाए सारे? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25। An article is sold at 25% discount but charge 10% tax on the selling price. If the mark price is 50% above the cost price and the article is sold at 85.5 more than the cost price, तो find the cost price of the article. Simply assume कर लो ना, अगर CP 100 है तो MRP कितना है भैया? 50% above 150। ठीक है, डिस्काउंट कितना दे रहा है? 25%, तो इसका 25% क्या होगा? 37.5। तो सेलिंग प्राइस कितना बचा? दिस माइनस दिस 112.5। अब इस पे 10% का टैक्स लग रहा है, ठीक है, ऑन द सेलिंग प्राइस, तो इसका 10% अगर आप देखोगे तो 11.25 होगा, तो जो फाइनल प्राइस बना ये 123.75 बना। ठीक है, अब वो कह रहा है कि एंड द आर्टिकल इज सोल्ड एट मोर देन द कॉस्ट प्राइस, तो इन दोनों में जो डिफरेंस है दैट इज 23.75।
और क्वेश्चन में वो 85.5 का है, तो 1 की वैल्यू 85.5 डिवाइड बाय 23.75। ठीक है, अब ये डेसिमल के नाम का 10 होगा नीचे, और ये डेसिमल के नाम का 100 होगा। 0 से 0, 5 से गया 2, 5 से गया 4, फिर 5 से गया 4 तो 37, 5 7 जा, फिर 5 5 जा। ठीक है, फिर और देखो भाई, फाइंड द कॉस्ट प्राइस बताना। इतना आ गया तो 100, ये आ गया इतना, 1 की वैल्यू आ गई 855 इंटू 2 बाई 475, और सीपी था 100, तो 100 से और मल्टीप्लाई कर लो। 5 से काटोगे तो 171, 5 से कटेगा तो 5, 5 निम 45, 25, 19 से गया 9, 19 से गया 5, 5 से गया 20, तो 18 दूनी 36, तो 360 आ जाएगा। तो जो राइट आंसर है यहां पे दैट इज ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 से 30। द बिलो टेबल शोज द टोटल नंबर ऑफ पर्सन मेल्स प्लस फीमेल, ठीक है, वर्किंग इन द 4 डिफरेंट कंपनीज पी क्यू आर एंड एस, एंड द परसेंटेज ऑफ फीमेल वर्किंग आउट ऑफ टोटल पर्सन वर्किंग द रिस्पेक्टिव कंपनी। अब ये फीमेल है, टोटल मेल प्लस फीमेल इतने हैं, फीमेल इतनी है, तो मेल भी आ जाएंगे भाई। तो आसान डीआई है ये बहुत। ठीक है, तो आराम से आप कैसे बनाओगे, देखो यहां पे मेल फीमेल, ये तो फीमेल हो ही गई है आपकी, यहां मेल ले लेंगे, तो इसका 1200 का 30% 360, 70% फीमेल, मेल होंगे 70%, 1600 का 35%, 16 3 48, 480 और 80 560। ठीक है, अगर ये 560 है तो ये गया, तो ये बच जाएगा 1040। 1800 का 60% 1080, तो इसका 40% होगा 720, इसका 40% होगा 880, तो ये होगा 1320। क्लियर है? आप आराम से इसको बना सकते हो। देखते हैं अब आगे क्या होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26। देखो पहले सबसे, फीमेल्स वर्किंग इन कंपनी टी इज 80 मोर देन द एवरेज नंबर ऑफ फीमेल वर्किंग इन ऑल द कंपनीज। ठीक है, तो टोटल फीमेल यहां कितनी है, 0 0, 6 6 12 20, 8 28, 2 3 5 10, 8 18 2 8, तो टोटल मेल कितने हैं भैया, 0 4 4 8 10 और 2 12, 9 और 7 16 3 19, 3920, और ये टोटल कितने हैं, 00, 14 2 16 2 18, ठीक है, और 2 और 3 5 6800, तो इन दोनों को मिला के 80 दे दें तो 4800। ठीक है, अब वो कह रहा है कि जो वर्किंग इन कंपनी टी के अंदर जो फीमेल है, टी के अंदर जो फीमेल है वो 80 मोर देन है एवरेज से। यहां टोटल फीमेल है 2880 डिवाइड बाय 4 करोगे तो एवरेज आ गया 720, इससे 80 ज्यादा है तो फीमेल यहां 800 है। ठीक है, इफ द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ मेल्स टू फीमेल वर्किंग इन द कंपनी टी इज दिस, मेल और फीमेल का रेशियो है 17:16, ये 800 है इंटू 50, तो इधर भी इंटू 50 करोगे तो 850। ठीक है, तो फाइंड द टोटल नंबर ऑफ पर्सन मेल प्लस फीमेल वर्किंग इन द कंपनी, तो दोनों का अगर सम करें तो 1650, तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्लियर है? चलो क्वेश्चन नंबर 27। इफ 75% ऑफ द फीमेल वर्किंग इन कंपनी आर सीनियर एम्प्लॉय, तो फीमेल आर के अंदर फीमेल और मेल देखो भाई। ठीक है, कंपनी आर के अंदर फीमेल है 1080, मेल है 720, 1080 ये है 720। ठीक है, तो 75% ऑफ द फीमेल वर्किंग इन कंपनी आर सीनियर एम्प्लॉय, यहां सीनियर एम्प्लॉय जो हैं वो 75% है, तो मतलब इसका 3/4, तो ये 3/4 करोगे तो 810 आएगा। ठीक है भाई, 75% इसका, 70% हो जाएगा 756 और 5% 54, तो यही बनेगा। ठीक है, अब आगे क्या कह रहा है कि एंड द नंबर ऑफ सीनियर एम्प्लॉय वर्किंग इन कंपनी आर इज दिस, तो मेल के अंदर जो सीनियर एम्प्लॉय हैं वो कितने होंगे, टोटल 1170 माइनस 810, तो 360। तो फाइंड द रेशियो बिटवीन द नंबर ऑफ मेल सीनियर एम्प्लॉय, तो टोटल 720 माइनस 360, तो सॉरी, फाइंड द रेशियो बिटवीन द नंबर ऑफ मेल सीनियर एम्प्लॉय टू द नंबर ऑफ फीमेल सीनियर एम्प्लॉय इन द सेम कंपनी, तो 810। ये तो बहुत सिंपल है, कटेगा 3 से 12, 3 से 27,
3 से कट गया 4, 3 से कट गया 9, तो 4:9। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलो आगे बढ़ा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28। फाइंड द सम ऑफ द 5/6 ऑफ द मेल वर्किंग इन कंपनी एस। कंपनी एस का मेल का 5/6, कंपनी एस में मेल है 1320, 1320 का 5/6 एंड 1/11 ऑफ द फीमेल वर्किंग इन कंपनी एक्स। कंपनी एस में फीमेल जो है वो है 880, इसका 880, तो ये 6 से जाएगा 220, तो ये बन गया 1100, 11 से गया 80, तो 11180। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 40 आप लोगों के लिए होमवर्क है, आपको कमेंट करके जरूर बताना है। और क्वेश्चन नंबर 30 भी। ठीक है, पूरा डीआई मैंने सोल्व कर दिया। कुछ क्वेश्चन मैं ये देखना चाहता हूं कि आप कितने सिंसियर हैं अपनी प्रिपरेशन में। क्या आप कॉपी पेन उठा के सोल्व करते हो कि नहीं करते हो? अगर करते हो तो फटाफट से दोनों को सोल्व करो और चैट विंडो में डालो कि आपका क्या आंसर आया। फटाफट, हरी अप गाइज। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31। देखो भाई क्या है। A man buys a car with a loan of 20 lakh rupees with a simple interest rate at 5% per annum. ठीक है, he put his house on rent for 20,000 per month. With the amount he receives from house rent, he pays the interest on his loan and clear it. In how many years can he repay the loan with interest? ठीक है, loan with interest। अगर 20 लाख का 5% देखें, ठीक है, 20 लाख का 10% हो गया कितना? 2 लाख, तो 5% हो गया 1 लाख। ठीक है, पर एनम, तो 1 लाख पर एनम यानी 12 मंथ में उसे इंटरेस्ट पे करना है। ठीक है, और वो हाउस रेंट पे दे रहा है 25,000 पर मंथ, तो साल में उसका आता है 3 लाख। ठीक है, अगर 3 लाख आता है और यहां वो 20 लाख दे रहा है, 20 लाख पे 1 लाख रुपए साल में इंटरेस्ट दे रहा है, तो वैसे तो सबसे आसान क्या है? ऑप्शन से उठा लें हम। एक सेकेंड, ऑप्शन से उठा लेते हैं। कोई भी ऑप्शन, पहला ऑप्शन चेक करें तो 10 साल का इंटरेस्ट कितना? सिंपल इंटरेस्ट है 10 लाख और 20 लाख, तो टोटल उसे 20 + 10 30 लाख पे करने हैं। तो अगर उसे 30 लाख पे करने हैं और 3 लाख पर एनम उसका रेंट आ रहा है, तो इंटू 10 तो 30 लाख हो जाएंगे। तो यही ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, तो ऐसे सवालों में बहुत ज्यादा नहीं सोचना है, सिंपली ऑप्शन से उठा कर लो भाई कैलकुलेट। चलो नेक्स्ट। ठीक है, देखो भाई क्या है क्वेश्चन नंबर 32। A cricketer has an average of 48 after playing for 20 इनिंग। ठीक है, तो 48 एवरेज है आफ्टर 20 इनिंग, तो टोटल जो स्कोर है वो कितना रहा होगा? 960। इफ ही स्कोर 240 रन इन हिज नेक्स्ट फ्यू इनिंग्स, हिज एवरेज डिक्रीजेज एंड बिकम 40, देन ही टेक्स रिटायरमेंट। तो फाइंड द टोटल नंबर ऑफ इनिंग ही प्लेड टिल हिज रिटायरमेंट। मान लीजिए एक्स इनिंग खेला, ये एवरेज है, ये इनिंग है। ठीक है, अब वो एक्स इनिंग खेला और, तो अब टोटल इनिंग कितनी होगी? 20 + x, और अब उसकी एवरेज है 40। ठीक है, तो ये टोटल रन होंगे, और टोटल रन जो उसके पहले थे उसमें सिर्फ उसने 240 और बनाए हैं। यही तो होगा, दोनों इक्वल हैं। तो 800 + 40x दैट इज 1200। तो 40x की वैल्यू आ गई 400, जब इधर जाके माइनस होगा तो x की वैल्यू आ गई 10। तो टोटल इनिंग 20 + 10 30 खेला है वो एंड तक। क्लियर है? चलो क्वेश्चन नंबर 33 और 34 दो क्वांटिटी दे रखी है, दोनों को सोल्व करके फिर आंसर करना है। देखो क्वांटिटी 1, द पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर इज 56। अब पेरीमीटर है भाई स्क्वायर का, तो स्क्वायर की सारी साइड बराबर होती है, तो 56/4, हर एक साइड कितनी होगी? 14 14। द साइड ऑफ ए स्क्वायर इज ट्वाइस द रेडियस ऑफ ए सर्कल। तो
तो ये सर्कल है, इसकी रेडियस कितनी होगी 7, क्योंकि ये इसका ट्वाइस है। द एरिया ऑफ द सर्कल इज इक्वल टू द एरिया ऑफ रेक्टेंगल। इसका एरिया एरिया क्या होगा, पाई आर स्क्वायर, तो 154। ये एरिया एक रेक्टेंगल का है भाई, रेक्टेंगल का एरिया जो है वो 154 है। इफ द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज 4 मोर देन द रेडियस ऑफ द सर्कल, सर्कल की रेडियस 7 है तो इसकी लेंथ 11 है। देन फाइंड द पैरामीटर ऑफ द रेक्टेंगल। अब एक बात बताओ, अगर ब्रेथ बी है तो एरिया 11 इंटू बी दैट इज 154, तो बी की वैल्यू 14, तो ये आ गया। तो इसका पैरामीटर क्या होता है, 2 इंटू एल प्लस बी रेक्टेंगल का, तो 2 इंटू एल है 11, बी है 14, 25 टू जा 50। ठीक है, तो क्वांटिटी 1 से आया 50, यहां से भी 50, तो दोनों की दोनों बराबर हैं, तो 33 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर। क्लियर है, सिंपल बेसिक फॉर्मूले पता होना चाहिए तो सोल्व हो जाता। मुश्किल नहीं है पेपर, घबराओ मत, लेकिन स्पीड होनी चाहिए, बेसिक्स पे कमांड होनी चाहिए। ठीक है, कहां से सीख सकते हो बताऊंगा एंड में, ध्यान से देखना सेशन को। क्या है क्वांटिटी 1, देखो भाई, P इन्वेस्ट 300 इंटू ए पार्टनरशिप एंड Q इन्वेस्ट 2/3 मोर देन द P। अब ये P है और ये Q है, P इन्वेस्ट 300 और Q इन्वेस्ट 2/3 मोर, इसका 2/3 200 तो 500। आफ्टर 5 मंथ P एंड Q ऐड एंड रिमूव रिपूज एन, ऐड एंड रिमूव, P ने ऐड किया 5 मंथ के बाद तो 300 प्लस M, और Q ने रिमूव किया तो 500 माइनस M। द टोटल प्रॉफिट दे हैड इन अ ईयर इज दिस एंड द डिफरेंस बिटवीन द प्रॉफिट शेयर इज दिस, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ M। अब एक सिंपल सी बात बताओ कि टोटल ये 7 मंथ इंटू 7 मंथ, यही तो होगा ना प्रॉफिट शेयर, तो प्रॉफिट शेयर ये 1500 और ये 2100, तो 3600 प्लस 7M, इधर से 2500 और ये 3500, तो 6000 माइनस 7M। ठीक है, ये प्रॉफिट शेयर होगा। अब दिक्कत ये है कि टोटल जो प्रॉफिट है P प्लस Q का वो 1440 है, और डिफरेंस बिटवीन द प्रॉफिट शेयर इज दिस, ठीक है 150। तो अब ये कैसे हो सकता है, P का ज्यादा होगा कि Q का ज्यादा होगा, ये तो फिर ऑप्शन से ही पता चलेगा भाई। ठीक है, अगर मैं P प्लस Q बोलूं 150, तो ये 2P इज इक्वल टू हो गया 1590, तो P की वैल्यू आ जाएगी 2 से गया 2 7 14 है 19 है, तो 2 9 जा 2 5, तो P की वैल्यू आ गई 795, तो 1440 में से माइनस करोगे, इसमें 5 जोड़ दो 800 640 645, ठीक है यही बनेगा। अब ये रेशियो 5 से काट दें तो 5 1, फिर 29 है, 15 5 75 9, 5 से काटोगे तो 1, 12 5 60 129, किसी से कटेंगे ही नहीं, टेढ़ी कैलकुलेशन हो गई है। वैसे इतना सब करने की जरूरत नहीं है, दोनों का प्रॉफिट शेयर, टोटल प्रॉफिट दे हैड इन ईयर इज दिस, तो दोनों के प्रॉफिट का सम कर देते हैं, तो सम तो करोगे तो ये तो फिर 7M से 7M तो कैंसिल ही हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 3600, M की वैल्यू तो आएगी ही नहीं इससे, आएगा तो ऐसे ही भाई। चलो ऐसे ही करके देख लो, 3600 प्लस 7M डिवाइड बाय 6000 माइनस 7M, दैट इज 159 रेशियो 129। भाई अब फटाफट से इसको कैलकुलेट करो, ठीक है, मैं थोड़ा सा कैलकुलेटर का सहारा ले लेता हूँ, सिर्फ आंसर देना है, पेपर में स्किप करना पड़ेगा आपको सवाल, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा लेगा। इंटू 129, तो ये हो गया 4,64,400 प्लस 7×9 63, 6 7 2 14 और 6, 7 और 2 9, और M, तो ये बन गया 159
इंटू 6000, तो 9,54,000 और 159 इंटू 7, 1113 m। तो ये इधर जाके माइनस होगा, ये इधर जाके माइनस होगा, तो नेगेटिव ही आ गया ये तो। नेगेटिव ही आ गया, नेगेटिव तो हो ही नहीं सकता। अच्छा ये नेगेटिव है ना, इधर आके ऐड होगा भाई। तो 913 और 1100, 2013 और 316, तो 2016 m। और ये 9,54,000 में से, 9,54,000 में से माइनस करेंगे 464, 400, तो ये बच गया 48960। तो m की वैल्यू क्या होगी, अगर इसको डिवाइड कर दें 2016 से, तो डेसिमल में आ रहा है। टू 42 समथिंग आ रहा है। देख लेते हैं दूसरे के साथ भी, जो भी रहेगा। ये पक्का सही है ना, 14,190 सही है, इसमें से माइनस करेंगे, सही है सब। क्वांटिटी टू और देख लो, क्या पता अंदाजा अप्रोक्सीमेटली से हो रहा हो। Sam bought a TV set and an oven for this. The ratio between the price of TV set and oven is 10:3। तो 26,000 को अगर डिवाइड करोगे 10:3 में, तो ये 20,000 होगा और ये 6,000। ही सेल्स टीवी एट 10%, तो 2,000 का प्रॉफिट। ओवन एट 5% प्रॉफिट, इसका 5%, 300। तो टोटल प्रॉफिट इज 2,300। तो ये तो इसके आसपास भी नहीं है, तो क्वांटिटी 1 इज लेस देन क्वांटिटी 2। देख लेना, अगर कैलकुलेशन में थोड़ा एरर कर भी दिया हो हमने, आप अपने एंड पे चेक कर लेना। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35। द रेशियो ऑफ इनकम ऑफ टू पर्सन इज 5:3 एंड देयर एक्सपेंडिचर इज दिस इफ दे सेव दिस। अगर उनकी इनकम कितनी है, 5:3, मान लीजिए 5x और 3x है, तो अगर इसकी इनकम में से सेविंग माइनस कर दूं और दूसरे की इनकम में से दूसरे की सेविंग माइनस कर दूं, तो ये इनके एक्सपेंडिचर का खर्चा रेशियो होगा। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे 25x माइनस 6500, दैट इज 27x माइनस 8100। ये उधर जाके माइनस होगा 2x, ठीक है, ये उधर जाके ऐड होगा तो 1600, तो x की वैल्यू होगी 800। ठीक है, तो ये 2400 और ये 4000। तो फाइंड द डिफरेंस बिटवीन देयर ईयरली इनकम। तो दोनों में डिफरेंस कितने का, मंथली है, ये मंथली है। ठीक है, तो मंथली है, तो दोनों में डिफरेंस है 1600 मंथली। तो ईयर का इंटू 12 करोगे, 00, 12×6 = 19,200। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलो नेक्स्ट। ये एक DI है, मुझे लगता है कि आप लोगों को ट्राई करना चाहिए। बोलो, एक DI आपको भी तो ट्राई करना चाहिए ना, इतने सारी क्वेश्चंस लगातार मैं सोल्व करवा रहा हूं। एक DI आपको ट्राई करना है, ये आपके लिए मैं होमवर्क दे रहा हूं। ठीक है, तो आप फटाफट से जाकर के इसको ट्राई करो। ये जो लाइनें हैं ये देख लेना, 0 से 100, तो ये 20, 40, 60, 80, 20 का गैप है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो और ये क्वेश्चंस आपको सोल्व करने हैं, ये 3 क्वेश्चन और ये 2 क्वेश्चन, और फिर कमेंट करके बताना है कि आपका आंसर क्या आ रहा है। ठीक है भाई, कमेंट करना है सबको। अब बारी आती है कि सर मैं IBPS, मैं तो RRB, PO और क्लर्क दोनों की तैयारी कर रहा हूं। सर मुझे तो IBPS, PO और क्लर्क भी देना है आगे। सर इस बार दोबारा फिर से आ रहा है SBI, PO और क्लर्क, इनकी भी तैयारी करनी है मुझे। तो अगर आप ये सारे एग्जाम को टारगेट करना चाहते हो, बिल्कुल बेसिक से लेके एग्जाम लेवल तक, ठीक है, जिसमें सब कुछ होगा, कंसेप्ट क्लास होंगी, जिसमें प्री प्लस मेंस की कंसेप्ट क्लास होगी, और इन्हीं के साथ टॉपिक वाइज टेस्ट होंगे, प्री और मेंस दोनों के। ठीक है, फिर इसमें मिनी मॉक टेस्ट भी होंगे, ठीक है, PO के भी और क्लर्क के भी, और फिर इसमें आपके PYQ भी होंगे पिछले 4 साल के, PO के भी और क्लर्क के भी, प्री के मेंस के भी। फिर इसमें फुल लेंथ टेस्ट भी होंगे, प्री के भी
और मेंस के भी, और सबके इन 6 के 6 एग्जाम के। साथ में आपको पूरी मेंटर सपोर्ट भी मिल रही है, ठीक है। तो आप मतलब शुरू जब आप सोचना शुरू करते हो ना मुझे एग्जाम टारगेट करने, उससे लेके सिलेक्शन तक की सारी जिम्मेवारी एक बैच के हिस्से में आ जाती है। ये एक बैच आप इनरोल कर सकते हो, इसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, या आप सिंपली गूगल पे टाइप करो, ठीक है। मैं यहां पे ओपन करता हूं, आप सिंपली गूगल पे टाइप करोगे एड्यूटैप, ठीक है, edutap.in, ये टाइप करोगे आप हमारी वेबसाइट पे आ जाओगे। वेबसाइट पे आने के बाद ये कोर्सेज देखोगे, कोर्सेज में ये बैंकिंग कोर्सेज आपको मिलेगा, और बैंकिंग कोर्सेज के बाद आपको यहां आना है, ठीक है। ये वो बैच है, ठीक है। तो यहां एसबीआई, आईबीपीएस, आरआरबी, पीओ और क्लर्क सबके लिए, ठीक है, कंसेप्चुअल क्लासेज हैं, चैप्टर वाइज टेस्ट हैं, फुल लेंथ टेस्ट हैं, सोल्ड पीवाईक्यू हैं, सब कुछ, और पूरी मेंटर सपोर्ट है। आप इस कोर्स में एनरोल करें। 12 मंथ की फीस, ये डिस्काउंट ऊपर नीचे होता रहता है, आप अपने एंड पे चेक कर लीजिएगा। तो आप आराम से एनरोल करके पूरी तैयारी बड़े मेहनत के साथ कर सकते हो, ठीक है। वीडियो का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी है। चैनल पे नए हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, और एक कमेंट जरूर किया करो। लाइक और कमेंट नहीं करोगे ना, मन बैठ जाता है, क्योंकि इतनी मेहनत करते हैं हम आप लोगों के लिए, और अगर आप लाइक शेयर नहीं करोगे, कमेंट नहीं करोगे, तो ऐसा लगेगा कि सारी मेहनत ऐसे ही चली गई यार, ठीक है। तो हमारे लिए एक लाइक और कमेंट जरूर किया करो, ठीक है जी। चलो, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत, मुलाकात होती रहेगी।